टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें दो साइड्स हो, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि इसका लेंथ और ब्रेथ थिकनेस के कंपेयर में काफ़ी लार्ज हो, या जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैमिना कहते हैं। कि लैमिना का मतलब क्या होता है? हुज थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ब्रेथ। एरिया के कंपेयर में उसकी थिकनेस क्या हो? नेग्लिजिबल हो। इसका मतलब थिकनेस क्या होगा इसका? इज नेग्लिजिबल। अच्छा, अब ध्यान दो, देखो तो हम लोगों ने किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जब निकाला था, तो कैसे कैलकुलेशन करते थे? सेंटर ऑफ मास निकालते थे कि एक्स सी एम या वाई सी एम हमको कैलकुलेशन करना था, तो हम लोग क्या लिखते थे बताओ? एक्स सी एम अगर निकालते थे तो क्या लिखते थे हम? m1 x1 प्लस m2 x2, या पहले पोजीशन के फॉर्म में ही लेके चलो। तो वेक्टर आर सी एम की वैल्यू किसके इक्वल होती थी हमारी? m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई क्या आता था बोलो? m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे लिखते थे। अब मास की जगह पे अगर हमको डेंसिटी दिया हो, तो डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? कि डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो मास अपान वॉल्यूम, यही होता है ना? तो मास को हम क्या लिखेंगे बोलो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देंगे। तो m1 की वैल्यू किसके इक्वल होगा? रो1 v1। m2 किसके इक्वल? रो2 v2। m3 किसके इक्वल? रो3 v3 के इक्वल। यानी वेक्टर आर सी एम की अगर बात करूं मैं, तो क्या मिलेगा? ये रो1 v1 वेक्टर r1 प्लस रो2 v2 रो2 v2 इंटू वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? ये रो1 v1 प्लस रो2 v2 प्लस डैश डैश डैश। ऐसे एक्सीएम में क्या आएगा हमारा? रो1 v1 x1 प्लस रो2 v2 x2 अपान रो1 v1 प्लस रो2 v2। अब अगर बॉडी हमारी कंटिन्यूअस है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? यूनिफॉर्म हो। अच्छा, तो फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो रो सबका क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो रो अगर कांस्टेंट हुआ, तो आर सी एम की वैल्यू हम क्या लिखेंगे बोलो? रो v1 वेक्टर r1 प्लस रो v2 वेक्टर r2 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ये हमारा? रो v1 प्लस रो v2, सब में रो कॉमन बन रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमारा? v1 वेक्टर r1 प्लस v2 वेक्टर r2 प्लस v3 वेक्टर r3 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस v3। ऐसे xcm अगर लिखना हुआ, तो xcm की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1 x1 प्लस v2 x2 प्लस प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस डैश डैश डैश। अच्छा, ऐसे YCM कैलकुलेशन करें कि YCM क्या मिलेगा हमको? क्या आएगा बोलो? v1 y1 प्लस v2 y2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। और ZCM क्या मिलेगा? क्या लिखेंगे उसको हम लोग? v1 z1 प्लस v2 z2 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस डैश डैश डैश। ये आ जाएगा हमारा। कॉपी करो इतना।
अगर हमारा ऑब्जेक्ट अब कैसा हो, टू डायमेंशनल हो, तो फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसकी थिकनेस क्या होगी, नेग्लिजिबल, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एरिया इंटू क्या हो जाएगा, थिकनेस, टी सबकी सेम लगभग नेग्लिजिबल, तो V2 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, A2 इंटू टी लिखेंगे। तो देखो अब एक्सीएम जब निकालेंगे हम तो क्या आएगा एक्सीएम बताओ हमारा, V1 x1, तो क्या लिखेंगे इसको हम, A1 T x1 प्लस A2 T x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, तो ये साथ में T यहां भी रहेगा और यहां भी, तो T कॉमन बन रहा, T से T कैंसिल, तो क्या मिला हमको, ये A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, जो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहेगा। और YCM की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी अब, A1 y1 प्लस A2 y2, अगर ऐसे ढेर सारे रहे तो प्लस प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। और ये एक लैमिना हमको दिया गया, ठीक है, लैमिना कैसा हमारा है, टू डायमेंशनल लैमिना है ये, जिसकी हमको ये साइड लेंथ दी गई 20 सेंटीमीटर, और ये दिया गया मान लो कुछ हमको 100 सेंटीमीटर, और ये भी कैसा है 20 सेंटीमीटर है। पूछा गया कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लैमिना, हमें क्या निकालना है इसका, फाइंड सेंटर ऑफ मास, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले जब हम सेंटर ऑफ मास पता करते हैं तो हमको क्या चाहिए, उसका x6 चाहिए। तो x6 पता करने के लिए कहाँ से बताएंगे हम, सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ले लेते हैं, तो ये इधर की तरफ ये y x6 हो गया हमारा, यहाँ से पास किया, फिर इधर क्या हो गया हमारा x x6 हो गया, ठीक है, यानी ये इसका सेंटर हुआ। अब एक क्या है, जो ये फिगर हमको एल शेप में दिख रहा है ना, एल शेप फिगर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो होगा क्या क्या, एक तो यहां से हमको दिख रहा है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो एक ये नीचे की तरफ हमको रेक्टेंगल दिखेगा और दूसरा ये ऊपर की तरफ एक रेक्टेंगल, ये फिगर 1 हुआ, ये फिगर क्या हुआ 2। अच्छा, इसमें ये 100 और ये भी 100 ही था, यहां से यहां तक 100 था। अब देखो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का सेंटर कहां पड़ेगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पर पड़ेगा, तो ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा, इसका जस्ट हाफ होगा। देखो ये 100 है, तो 100 का बाइसेक्टर कितना 50 से पास करेगा, और ये 20 है, 20 का बाइसेक्टर कितने से पास करेगा 10 से, मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर पर मिलेगा, और यहां से कितने डिस्टेंस पर मिलेगा ये बताओ 50। तो ये पड़ा हमारा सेंटर ऑफ मास कौन का, किसका, ये फर्स्ट फिगर का, इसको 1 नाम दिया था हम C1। ऐसे ये एक हमको फिगर दिख रही है, इसका डायमेंशन देखो ये 20 तो इधर नीचे निकल गया ना, तो अब यहां से यहां तक कितना बचा, ये 80 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, ये फिगर 2 है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, इसके हाफ पर, 80 का हाफ कितना बोलो 40, ये 40 पर पड़ेगा। ये कितना है हमारा 20, तो 20 से हाफ कितना 10, तो इधर से 10 पर पड़ेगा ये, यानी ये हुआ 40। अब इसका हमको सेंटर ऑफ मास पता करना है, एक्सीएम निकालना है, तो इसका एक्सीएम इसका कैसे निकलेगा, तो वही जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे कि एक्सीएम की जो वैल्यू आती है कि एक्सीएम इज व्हाट, A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो हमको ये फिगर 1 लिखा हमने, तो इसका एरिया पहले बताओ कितना आएगा, इसका लेंथ कितना था 100, ये 100 इंटू ब्रेथ कितना 20, तो इंटू 20, तो कितना हो गया बोलो, ये 2000 हुआ ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा,
साथ में कोऑर्डिनेट भी लिख लें। देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहां से ये एक्स है हमारा, ये ओरिजिन लिया ना, इससे कितने डिस्टेंस पर है ये 100 था तो 100 का हाफ 50 था ना, ये तो x1 की वैल्यू कितनी आई 50 सेंटीमीटर। ये दूसरा वाला फिगर ये रहा। तो दूसरे वाले का एरिया बोलो कितना, इसका देखो यहां से यहां तक 80 और ये कितना हुआ हमारा 20, तो क्या मिला 80 इंटू 20, तो वैल्यू कितना ये 1600 हुआ। अच्छा अब इसका x की वैल्यू पता कर ले, x का मतलब y से डिस्टेंस, तो ये y से कितना डिस्टेंस है 10 है, तो x1 निकल ही गया था। अब हमको क्या पता करना है x2, तो x2 की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर। अब एक्सीएम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्सीएम क्या आएगा हमारा। तो a1 x1, a1 की वैल्यू बताओ कितना 2000 इंटू x1, x1 कितना 50 प्लस a2 कितना है 1600 इंटू x2 कितना है 10 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। तो टोटल देखो ये 2000 है और ये 1600 है, तो मिले कितना हुआ 3600 हो जाएगा। अच्छा सब में देखो दो दो जीरो कॉमन दिख रहा था हमको, ये कैंसिल भी हो गया। अब मिला क्या देखो 50 इंटू 20 है, 5 इंटू 2 10 होता है, तो 10 और 2 जीरो और लग गया, ये प्लस ये 160 हुआ डिवाइडेड बाई 36, तो मिला कितना हमारा बताओ, ये 0 ये 6 फिर उसके बाद 1 और 1 डिवाइडेड बाई 36, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा एक्सीएम। चलो वाईसीएम भी देखो ऐसे ही, हमको वाईसीएम भी पता करना था। तो वाईसीएम का फॉर्मूला क्या a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो y का मतलब क्या होता है x से डिस्टेंस। ये देखो पहला फिगर ये है, ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है 10 सेंटीमीटर पर, तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। और इधर से देखो ये दूसरा फिगर है, तो इसकी इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, ये खुद 40 था ये खुद, और साथ में ये 20, तो कितना हो गया 60, तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर। ये वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया पहले निकाला है तो आंसर आ जाएगा। सबकी थिकनेस एक जैसी है ना, ये हमको दिया गया। देखो इधर इधर सुन लो, पहले क्वेश्चन सुनो पूरा, क्या क्या गिवन है इसमें हमको। ये इसकी लेंथ मान लो यहां से यहां तक, वो दिया गया हमको 100 सेंटीमीटर, हाँ, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां से यहां तक जो दिया गया हमको वो 120 सेंटीमीटर है। इसकी भी जो थिकनेस है ये, वो भी कितनी है 20 सेंटीमीटर ब्रेथ जो है। और इसका हमको सेंटर ऑफ मास पता करना है। क्या करना है इसको, सेंटर ऑफ मास क्या पड़ेगा ये पता करना है। तो सुनो पहले कैसे निकालते हैं, हमें क्या चाहिए, या तो क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि यहां से बताओ, अगर नहीं पूछा रहेगा कि ऐसे ही लोकेट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं अपने आप से एक एक्सिस लेंगे। एक्सिस हमेशा कहां से बनाएंगे हम, लेफ्ट से। लेफ्ट से बनाने से साइन का गड़बड़ी नहीं होगा, प्लस या माइनस नहीं लेना लफड़ा होगा। तो सबसे लेफ्ट में हमारा ये पड़ रहा, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अब जब इसको हम ज्वाइन करेंगे, यानी जो हमने एक्सिस लिया वो हमें मिला कि ये एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है और ये यहाँ जा रहा है, ये एक्सिस हो गई हमारी। तो ये जहाँ पे कट किया है वो क्या हो गया ओरिजिन, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, और ये क्या हुआ हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, उसका फिगर्स देखने हैं सेपरेट कर। और मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये दो रेक्टेंगल है, दो लेमिना का कॉम्बिनेशन है, एक लेमिना ये रहा और दूसरा लेमिना ये रहा, ठीक।
ये सिमेट्रिक है, ये 100 है तो 100 का बाइसेक्टर क्या होगा 50, ये 50 वाली लाइन हो गई। कहने का मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर पड़ेगा, इसी को सिमेट्रिक दिख रहा हमको। अच्छा, अब इस फिगर को मैंने नाम दे दिया मान लो 1, और ये फिगर हमारा क्या हुआ 2 हो गया। तो 1 का डायमेंशन क्या 20, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, जिस ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वहीं सेंटर ऑफ मास पड़ेगा। तो ये साइड हमको 100 दिख रही थी, एक तो 50, और 20 का हाफ कितना होगा बोलो 10, तो ये 10 पे पड़ जाएगा। अब क्या क्या वैल्यू मिला उसको समझते हैं। हमें a1 a2 x1 ये सब निकालना, यानी इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x का मतलब क्या होता है y एक्सिस से डिस्टेंस, ये y एक्सिस है, y एक्सिस से, ठीक है हम अभी छोड़, तो ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर पड़ रहा है, ये 50 सेंटीमीटर पर, ठीक, y एक्सिस से 50 पे। कोई डाउट किसी को? अभी x एक्सिस से हमको पता करना, देखो ये यहां से यहां तक 10 है, 20 का हाफ कितना 10। अच्छा, ये टोटल 120 था, तो इसमें से 20 निकल गया, तो ये कितना बचा बताओ, कितना बचा 100 आ गया ये। अच्छा, अब देखो इसमें ये 100 सेंटीमीटर हमको मिल गया, तो ये 10 था और ये कितना था बोलो 100, तो ये कितना आया 110 हुआ। मतलब ये वाली x की वैल्यू हमको मिल गया y से डिस्टेंस, और x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा y, तो यानी कहने का मतलब x1 जो मिला, x1 की वैल्यू कितनी 50 सेंटीमीटर। y1 कितना आया बताओ, ये 100 प्लस 10, ये y1 है, तो ये क्या हो जाएगा 110 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे वाले फिगर पे आते, देखो दूसरा वाला जो है वो यहां से यहां तक दिख रहा हमको, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, इसके साइड के बाइसेक्टर पर। तो ये 10 से डिवाइड कर रहा, और ये 100 है, तो 100 का हाफ क्या होगा 50, यानी यहां पड़ेगा, वो C1 था और ये क्या है हमारा C2 है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या है बोलो 50, और ये वाली डिस्टेंस हमको पता कर लेना है, तो ये कितना आएगा, देखो ये टोटल था 100, तो ये भी तो 50 हो गया बोलो। तो x2 की वैल्यू कितना 50 सेंटीमीटर, और y2 की वैल्यू कितना 50 सेंटीमीटर। देखो जो x1 है वही x2 है, तो उसका xcm भी वही सेम आएगा। अभी हमने देखा भी था सिमेट्रिक है तो उसी लाइन पर ही पड़ेगा, निकाल के भी देख लेते हैं। देखो तो xcm जो निकालेंगे हम क्या लिखेंगे, a1 x1 प्लस a2 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई क्या होगा a1 प्लस a2, और x1 और x2 दोनों सेम है तो कॉमन कर लें, मतलब ये 50 आता हमारा अंडर ब्रैकेट a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 होता, तो कैंसिल हो गया कि नहीं, तो xcm की वैल्यू कितनी हो गई 50। अच्छा, ycm हमको पता करना है, तो ycm कैसे निकलेगा, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो हमको a1 पता करना है, तो इसका एरिया बताओ कितना होगा, ये 100 है ये 20, तो क्या हो जाएगा बोलो 2000। इसका एरिया बताओ a2 का, ये भी वही सेम है, कितना आएगा बोलो, हाँ 2000। अच्छा, अब देखो वैल्यू रख देते हैं हम, तो a1 की वैल्यू 2000, ये भी 2000, तो 2000 कॉमन बनेगा, वो जब सेम रहता है तो मिड पॉइंट पे पड़ता है, पड़ा होगा याद होगा, तो ये y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या आएगा, ये 2000 प्लस 2000 4000 होता है ये, यानी y1 प्लस y2 बाई 2, उसके हाफ में मिलता था ना, इसके जस्ट हमको बीच में मिलेगा। तो y1 की वैल्यू कितनी है बोलो, हाँ 110 प्लस y2 कितना है 50 बाई 2, यानी 160 बाई 2, तो कितना हुआ ये 80 सेंटीमीटर पे मिलेगा, ठीक। कोई डाउट किसी को? सब सिमेट्रिक है ना, छोटा बड़ा जो दिख रहा है ऐसा है। अब मान लो इसका कुछ हमको डायमेंशन दिया हुआ है,
कि ये 100 सेंटीमीटर है, ये कितना है 20, ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा ले रहे हैं, डायमेंशन कुछ भी दे सकता है, ये भी कितना है 20, ठीक, और यहां से मान लो यहां तक 100 है, ये दिया गया हमको। इसका हमको क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास, तो उसके लिए भी हम क्या लेंगे, x6 लेंगे ना। वैसे हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए लेफ्ट में, नहीं तो ये इसी के अबाउट सिमेट्रिक है, इसी लाइन पर पड़ेगा, तो यहीं पे x6 लेते तो एक का सेंटर ऑफ मास यहां पड़ता, इसके बीच वाले का यहां पड़ता, इसका बीच का यहां पड़ता, तो तीन पॉइंट्स मान के हम निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, जैसे एक तो एक्सिस मान के समझ में आया कि एक्सिस से यहां लेके इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते, एक फिगर हमारी ये बनती, एक फिगर ये बनता, ये फिगर 1, ये फिगर 2 और ये फिगर 3। इसका सेंटर C1 यहां पर, इसका सेंटर C2 यहां पर, इसका सेंटर C3 यहां पर। तो अब ये बताओ, ये 20 है तो 20 का हाफ कितना 10, तो ये वाली जो पॉइंट होती इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, ये 10 सेंटीमीटर पर, ठीक। अच्छा अब देखो ये 100 था तो 20 इधर निकल गया, 20 इधर निकल गया, तो बचा 60, तो 60 का हाफ कितना 30, तो कुछ ये बीच में यहां पड़ता, जो कि यहां से डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना हो गया 40, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें से ये 20 है तो 20 का हाफ 10 सेंटीमीटर, तो सबका y कोऑर्डिनेट x उसी पे पड़ेगा, x तो 0 हो गया जब हमने बीच से ले लिया तब। तो अब देखो y1 की वैल्यू बताओ कितना, ये 10 हुआ ना, y2 की वैल्यू बताओ कितना, ये कितना है 30 + 10 40, y3 बताओ कितना, ये 10 था और यहां तक देखो 20 निकाल दोगे तो 80, 80 + 10 90, ये 90 हो गया। अब सबका एरिया भी तो चाहिए हमको, तो A1 इसका एरिया बताओ कितना, ये कितना है, अच्छा कुछ डायमेंशन, वो 100 है ना, तो ये भी 100 × 20 तो कितना 2000। अच्छा A2 इसका एरिया देखो, ये 60 था, ये 20, तो 60 × 20 कितना, ये हो जाएगा। A3 कितना, इसका एरिया बताओ, 100 ये था और ये 20, तो कितना आया 2000। अब हमको YCM निकालना है, सबका डेटा निकल गया, अब YCM कैलकुलेट करना है, तो YCM कितना हो जाएगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, और सबका डेटा मालूम है, रख के बस कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, यहां पर YCM आ जाएगा, ठीक है। अब नोट कर लो उसको भी, इसको